Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 6.2. आज हम करेंगे बच्चे इसका सम नंबर 3। देखो वेरी इजी क्वेश्चन, आपको जस्ट स्टेटमेंट को रीडिंग करना है बच्चे। जो गिवन है उसको ध्यान से रीडिंग करो, जो आपका डायग्राम है उसको ऑब्जर्व करो, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये देखो कैसे करेंगे। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इस दोनों एक्सरसाइज में एक चीज मस्ट है कि आपको कोई भी रूल तभी यूज होगा, अल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, जो भी आप लगाते हो ये रूल वो तभी यूज होगा जब आपकी ये लाइंस क्या दी होंगी बच्चे, पैरेलल। इसके लिए क्या होना चाहिए कि लाइन का पैरेलल होना जरूरी है, और इसमें एक क्या होगी आपके एक ट्रांसवर्सल लाइन। हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, टू लाइंस पैरेलल है, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। जो ई एफ है आपका सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये एंगल भी आपका 90 का होगा और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री के दोनों एंगल्स लाइन बनाएगी, क्योंकि क्यों है ये परपेंडिकुलर है। एंड हमें गिवन क्या है, एंगल जी ई डी। एंगल जी मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर में पॉइंट होता है इसके ऊपर आपका एंगल बनता है हमेशा। एंगल जी ई डी, जी ई डी, ये पूरा एंगल बच्चे आपको कितना गिवन है, 126। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई, ए जी ई। एक तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट जी ई एफ, जी ई एफ, एक ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एफ जी ई, एफ जी ई, ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। ये और ये 3 एंगल्स हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दो। ये तो जस्ट आपने जो ऊपर गिवन है उसको देख के लिखना है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, इसको नेक्स्ट में लिख दो, फिर हम रीजन में लिख देंगे इसको। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो एंगल देखो, जो आप जैसे आप क्वेश्चन को करोगे उसी अकॉर्डिंग इसको नेम देते जाओ एंगल को। एंगल 1, इसी एंगल 1 का नेम दे दो बच्चे, इसी एंगल 2 का। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कितने के दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री। अगर आप एंगल्स को नेम दे दोगे तो आपके लिए क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। ये एंगल 1, एंगल 2 हमने इसको नेम दे दिया। एंगल 1 और 2 हमारे पास क्या आ गए, 90 डिग्री। और हमें जो एंगल गिवन है उसको हम, एंगल कौन सा गिवन है आपको, एंगल जी ई डी, कितना गिवन है आपको, 126। इसको हम किसका नाम दे देंगे, एंगल 3 का। एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 126 डिग्री। इसे हमने नाम दे दिया बच्चे एंगल 3 का। नेक्स्ट देखो आपने आगे करना क्या है। अब आपका एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। अब एंगल 4 किसको नेम दोगे, इसको। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वल है। क्यों है इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है बच्चे, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और एक लाइन जो तिरछी लाइन जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, इसकी दोनों साइड्स, अंदर की साइड है एंगल्स बट अपोजिट है एक दूसरे के। देखो एंगल 4 यहाँ है और एंगल 3 इधर है, एक इस साइड है एक उस साइड है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स आपके पास एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, 126। देखो 126 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, एंगल 4। हमने किसको नेम दिया, ए जी ई का। हमने किसको नेम दिया, एंगल 4, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126। हमारे पास एंगल 4 यानी कि एंगल ए जी ई आ गया 126। एक पार्ट आपके पास निकल गया। नेक्स्ट देखो आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने निकालना है एंगल जी ई एफ।
ये वाला निकालेंगे हम। ये वाला एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको हम 4 के बाद किसकी बारी आई, 5 की। ये एंगल निकालने के लिए अगर हम पूरे में से, इस पूरे एंगल में से आप हाफ पार्ट, इतना पार्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल किसके हैं, ये 126 के। देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल 1 और 5 इसको एंगल 3 के इक्वल लिख दो बच्चे एक बार। एंगल ये 1 है और ये इतना, सिर्फ इतना पार्ट, और ये एंगल 5 है। इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल है, ये पूरे एंगल के इक्वल है। तो एंगल 1 हमारे पास कितना है बच्चे, 90। एंगल 5 आपको फाइंड आउट करना है। एंगल 3 है 126। तो यहाँ से आपके पास एंगल 5 कितना आ जाएगा, 126 में से 90 माइनस कर दो बच्चे। 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 36 डिग्री। एंगल 5, हमने एंगल 5 किसको नेम दिया था, एंगल AEF। एंगल सॉरी जी है ये, GEF कितना आ गया आपके पास, 36 डिग्री। एंगल 5 को हमने किसका नेम दिया था, एंगल GEF को। तो ये कितना आ गया आपके पास बच्चे, 36। अब हमारे पास सिर्फ जस्ट एक पार्ट रह गया निकालना। लास्ट वन इज, आपका लास्ट पार्ट क्या निकालना है, FGE। FGE ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो 5 तक हमारे एंगल चलेगी, इसको किसका नाम दे देंगे हम, एंगल 6 का। ये देखो एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितने के इक्वल है, ये 180 के। क्यों है, पैरेलल लाइंस, सॉरी लीनियर पेयर। एक रे जा रही है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है आपकी, उसके ऊपर कोई रे है, और जो एंगल्स बनाएगी वो एग्जैक्ट एंगल्स होते हैं, उनका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपके पास देखो एंगल 4 हमने कितना फाइंड आउट किया था बच्चे, 126। हमने एंगल 6 फाइंड आउट करना है, 180। तो एंगल 6 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 126। इन दोनों को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 180 54 डिग्री। एंगल 6 यानी कि एंगल 6 किसके इक्वल है आपका, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल FGE के। इट मीन्स आपके पास एंगल FGE कितना आ गया, 54 डिग्री। हमें ये तीनों एंगल्स ही फाइंड आउट करने थे बच्चे। सम आपका कंप्लीट हो गया ये। दैट्स ऑल स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल।